क्या इस बार आपके हिसाब से आपके हनुमान कौन है जो आपको संजीवनी देना चाहते हैं? हनुमान तो हनुमान ही है, एक ही है। मोचने आपके संकट दूर हो जाएंगे। अच्छा, कभी उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो कहा था कि मेरी नानी कहती थी कि मैं मस्जिद क्यों हटा के मंदिर क्यों बने। कांग्रेस जितना अच्छा चुनाव दिल्ली में लड़ेगी आम आदमी पार्टी के लिए उतना संकट घनीभूत हो सकता है। उन्होंने कहा था नोट से गांधी हटाओ, गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाओ, रुद्राक्ष पहन के मेरे ख्याल 2.5-3 किलो रुद्राक्ष और मोर मुकुट, अरे रुक जा भाई, मोर मुकुट धारण करके गए थे। अरे केजरीवाल शिक्षित है तभी वो इंडोनेशिया के नोटों के बारे में जानते हैं, जहाँ पे नोटों पे गणेश लक्ष्मी की फोटो छपी हुई है। क्योंकि ये चीज जो है दिल्ली में आया ताकि वो दलाली कर सके। तो उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग नौकरी छोड़ने दिल्ली में आते हैं। देश भर का आदमी आता है, आम आदमी पार्टी कारण नहीं। आम आदमी पार्टी जब नहीं पैदा हुई थी तब भी देश भर का आदमी आता था। ये राष्ट्र की राजधानी है मित्र, आप कोटली को पूरी दिल्ली समझ रहे होगा। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द बात डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में। दोस्तों कल योगी जी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करने गए थे, उसी को मुद्दे को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें अमिताभ जी ने आज सपा के प्रवक्ता को अच्छी तरीके से धोया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि यूपी के लोग मजदूरी करने दिल्ली आता है और योगी कुंभ के नाम पे दलाली करता है। इसके बाद अमिताभ जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई कि उसे देखकर आपका मन पूरी तरह से हल्का हो जाएगा। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि कभी मुसीबत में फंसो तो सरेंडर कर दो हनुमान जी के सामने। क्या बोला तूने? कभी मुसीबत में फंसो तो सरेंडर कर दो हनुमान जी के सामने। संकट मोचन है, आपके संकट दूर हो जाएंगे। अच्छा, ये केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व भी है क्या? मेरा कोई फिर ये सॉफ्ट हिंदुत्व। हाँ। कभी उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो कहा था कि मेरी नानी कहती थी कि मैं मस्जिद क्यों तो हटा के मंदिर क्यों बने। कभी उन्होंने इमामों को तनख्वाह दी, बाद में वो भी नहीं मिली, अलग बात है। वो इमाम अलग लड़ रहे, मौलाना रशीदी धरना दे रहे। अब इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, पुजारियों को देंगे, ये भगवान और हमारे बीच के ब्रिज है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि ओखला में क्या बोले और जनकपुरी में क्या बोले। ये सब चीजें एक ही समय में ट्रेवल नहीं कर सकती। आपको एक इमेज तो कैरी करनी पड़ेगी ना, कम से कम एक चुनाव में। वो एक दिन में कई छवियां लेके चलना चाहते हैं। ये समस्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का युद्ध, अभी माने कोई ये ना माने, भाजपा के लिए शुभंकर है, भाजपा के लिए शुभ फलदायी है। शुभ भी है, लाभ भी है, शुभ लाभ, ये जान लीजिए। और जो बात मैंने आरंभ में मजाक में कही थी, मैं उसको गंभीरता से दोहरा देता हूं। कांग्रेस जितना अच्छा चुनाव दिल्ली में लड़ेगी आम आदमी पार्टी के लिए उतना संकट घनीभूत हो सकता है, ये जान लीजिए। क्योंकि वोट एक ही है, मोटे तौर पर एक ही वोट है। कांग्रेस नहीं रहे सीन में तो आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा। कांग्रेस सीन में है तो पर कांग्रेस बांटेगी। और तीसरी बात मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने जो वादे किए, बड़े वादे, उन पे खरा नहीं उतरना एक बड़ी समस्या बनेगी, जिसमें यमुना का मसला सबसे बड़ा है। यमुना का, रोहिंग्या का, दिल्ली के दंगों का, ये सब मसले हैं। पोल्यूशन और बेरोजगारी और महंगाई, ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ ये मसला भी बड़ा है कि दिल्ली के लिए जो एकमात्र नदी है दिल्ली से गुजरने वाली, वो भी साफ नहीं हो पाई। जबकि अरविंद केजरीवाल का ये पब्लिक लाइफ में बड़ा कमिटमेंट था। साहब 4 बातें प्रमुख रूप से योगी आदित्यनाथ ने कही। एक तो ये कि यमुना में डुबकी लगाएं मंत्रियों के साथ और आचमन करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि दिल्ली के दंगों में आम आदमी पार्टी की भागीदारी थी, उसके एमएलएस की, उसके पार्षदों की। तीसरी बात उन्होंने कही कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों को आम आदमी पार्टी ने बसाया और अपने घर में मशीन लगा के आधार कार्ड बना के उनको दिए छाप के। ये 3 बड़ी चीजें जो उन्होंने, और एक बात उन्होंने कही कि हमने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, पुनरुद्धार किया, सुंदरीकरण किया, केजरीवाल दिल्ली में एक भी काम ऐसा नहीं कर पाए जिसमें किसी बड़े हिंदू मंदिर का सुंदरीकरण किया गया हो, उसका कॉरिडोर टाइप कुछ वैभव बढ़ाया गया हो, ऐसा कोई काम नहीं कर पाए।
ताकि साहब की बात नहीं की, आपने कहा मंदिर की बात की। शिक्षा के विद्यालय जो है सब वो मंदिरों को मंदिर की तरह होते हैं, उनको हमने कितने क्लासरूम बनाए, 20,000 40,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए, वहां शिक्षा दी। शिक्षा से ही व्यक्ति जो है वो मंदिर में प्रवेश करने लायक होता है। जब शिक्षित ही नहीं होगा, जब वो श्लोकों का उच्चारण ही नहीं समझ पाएगा, उसका मतलब ही नहीं समझ पाएगा, तो क्या करेगा। हमने आम आदमी पार्टी ने इससे पहले परिवारों को तीर्थ यात्रा में भेजा, हमने तकी भाई एक बार 30 सेकंड बस, फिर आनंद आ जाएगा बहस। ऐसी बात ना करो कि हम तो देखिए शिक्षा को ही मंदिर मानते हैं। ये आदरणीय केजरीवाल जी का ही एक वक्तव्य, उस पर मैंने बहस की थी इसलिए मुझे याद है। उनने कहा था नोट से गांधी हटाओ, गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाओ। एक दूसरा, वो द्वारिका गए तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण का अवतार हूं। क्या रुद्राक्ष पहन के मेरे ख्याल 2.5-3 किलो रुद्राक्ष और मोर मुकुट, अरे रुक जा भाई, मोर मुकुट धारण करके गए थे क्या 2.5-3 किलो रुद्राक्ष, और आप कह रहे हो हम तो स्कूल को मंदिर मानते हैं। ऐसा ना कहो महाराज, वो नोट पे गणेश लक्ष्मी छापना चाहते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल शिक्षित है, तभी वो इंडोनेशिया के नोटों के बारे में जानते हैं, जहां पे नोटों पे गणेश लक्ष्मी की फोटो छपी हुई है। वो मुस्लिम देश है, वो तरक्की कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये बात कही। और दूसरी बात, योगी जी जो है दिल्ली में आए ताकि वो दलाली कर सके कुंभ के मेले की दुकानों की। कुंभ में मेलों की दुकानों की दलाली हो रही है, कुंभ में मेले में आग लग गई, वहां 5,000 की दुकान, 10,000 की दुकान 20,000 की बेची जा रही है। तो हो सकता है वो दिल्ली का मन चाह रहा हो, वहां भी दलाली करने आए हो कुंभ के मेलों में दुकानों की। तो वहां जो भ्रष्टाचार व्याप है कुंभ के मेलों में, उसके बात करने की बात है योगी जी के अंदर। अच्छा नहाएंगे कि नहीं? और दूसरी बात सुन ली, 1 मिनट 30 सेकंड। आपने कहा, योगी जी ने कहा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश की बात होती है बहुत, क्यों नहीं होगी। हम दिखाते उत्तर प्रदेश पढ़ते थे जहां लाइट नहीं आती 24 घंटे, उत्तर प्रदेश पढ़ते जहां सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, उत्तर प्रदेश में पढ़ते जहां शिक्षा अच्छी नहीं है, उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग नवयुवक नौकरी छोड़ने दिल्ली में आते हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादातर मरीज इलाज कराने दिल्ली में आते हैं। तो ऐसा राज्य ना बनो जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं है। ठीक है तकी साहब, ठीक है तकी साहब जी, हमारे मतलब दिल्ली आज से राजधानी नहीं है देश की। दिल्ली मुगलों के समय से राजधानी है भाई। सबका क्रेडिट आपको दे दें, बोले लाल किला, बोले आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया ने बनवा। अरे रुक जाओ भाई, दिल्ली में देश भर का आदमी आता है, आम आदमी पार्टी कारण नहीं। आम आदमी पार्टी जब नहीं पैदा हुई थी तब भी देश भर का आदमी आता था। ये राष्ट्र की राजधानी है मित्र। आप कोंडली को पूरी दिल्ली समझ रहे हो क्या? ऐसा ना कहो, समझ ही नहीं आ रहा कि मसला है। जो केजरीवाल कह रहे आम आदमी बारे, कांग्रेस और भाजपा का पर्दे के पीछे इलू इलू था, अब वो पर्दा हट गया, अब सामने आ गया इलू इलू। समझ ही नहीं आ रहा कौन किधर जा रहा, किससे इलू इलू हो रहा है। इलू इलू भाजपा कांग्रेस में नहीं था, इलू इलू फर्जीवाल बीजेपी और आरएसएस में था 2013 में। जो इलू इलू एक प्रेम ग्रंथ के पन्नों पे लिखा गया कि हम तेरे हैं सनम, उसके बाद कहानी की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी को जब आंखें दिखाने लगी आम आदमी के नेता, तो भारतीय जनता पार्टी को खलने लगा था और शहनशाह को फटकने लगा आंखों में। मैं देहाती भाषा में कहूँ, इस तरीके से हमारी बिल्ली हमें म्यो कर रही है। अब इसको नहीं दिखाई दिया फ्रॉड आदमी जो 48 इंच का शर्ट पहना हो और ऑफिस में हो तो शर्ट, ऑफिस से बाहर हो तो सर बाहर हो, वैगन आर ब्लू गाड़ी लेकर के घूमता हो, आज उसके बाद 34 गाड़ियां लगी हो। ये 10 साल से सरकार कर क्या रही थी? अरे मानिए कांग्रेस पार्टी का भला, जो शराब घोटाले को उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, ये दिल्ली हित में था। अगर यही मान ले तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी कैसे आ गई? सांस तो हर साल रुक रही है, हर साल सांस का संकट हो रहा है। महीना 1.5 महीना का समय ऐसा होता है कि कब सांस की डोर टूटे और कब आदमी मर जाए। होता है ना, तब ड्रामा भी होता है कि ये मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग बुलाई, उसने उसको चिट्ठी लिखी, इसने इसको चिट्ठी लिखी, और तब तक चिट्ठी लिखो जब तक हवा खुद चल जाए। फिर भी केजरीवाल जीते ना भैया। तब दिल्ली का मिजाज कहां था? 10 सेकंड अमिताभ जी, 20 सेकंड दिए। 10 सेकंड।
देखिए अमिताभ जी, मान लीजिए मैं आपके स्टूडियो में काम करता हूँ, एडिटिंग का काम कर रहा हूँ, और जो हमसे गलती होगी और मैं आपके पास आ गया हाथ जोड़ के, अमिताभ जी बस एक मौका दे दे, अगर दोबारा गलती हो तो आप मुझे कान पकड़ के बाहर कर देना। वही एक मौका था। अब ये कान पकड़ के बाहर करने वाली बात आ गई। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि एक मौका नहीं, ये एक और धोखा होगा, इसीलिए 5 तारीख को कान पकड़ो और दिल्ली से बाहर करो। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।